हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु से पढ़ रहे हैं और ये उत्तमा भक्ति की परिभाषा श्लोक में दी गई है 1.1.11। मेरे पीछे बोलिए। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम् अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम् आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम् अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम् आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा। बोलिए। अन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञान कर्माद्यनावृतम् अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम् आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा। तो हमने अभी तक भक्ति के स्वरूप लक्षण के बारे में सुना है कि भक्ति की आकृति प्रकृति क्या होती है, उत्तमा नहीं, केवल भक्ति के बारे में। शीलनम को भक्ति कहते हैं। शील मतलब मन से, वाणी से, शरीर से। और ये दो प्रकार का है, प्रवृत्तात्मक या निवृत्तात्मक। हमारे लेवल पे प्रवृत्तात्मक मतलब कुछ करना और निवृत्तात्मक मतलब किसी चीज़ से बचना, मतलब भगवान की सेवा करना, ये प्रवृत्तात्मक हुआ, मन से, वाणी से, शरीर से। और भगवान की सेवा में या वैष्णव की सेवा में अपराध से बचना, जैसे कि, हाँ बिल्कुल सही पकड़ा आपने, अनुकूलस्य संकल्पम प्रतिकूलस्य वर्जनम। ये समझ में आ गया सबको? जैसे आप किसी भक्त को प्रसाद सर्विंग कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, तो ये प्रवृत्तात्मक हुआ। लेकिन हमारा जो कल्चुल है जिससे हम सर्विंग कर रहे हैं वह उनकी प्लेट से टच नहीं करना चाहिए। तो दोनों बात का ध्यान रखते हैं कि नहीं? जैसे गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, ये प्रवृत्ति हुई, लेकिन गाड़ी किसी से नहीं लड़े तो ये निवृत्ति हुई। दोनों प्रकार का अभ्यास किया जाता है कि नहीं, बताइए। तो भक्ति में भी दोनों प्रकार का अभ्यास किया जा रहा है। शील मतलब अभ्यास और अनु मतलब बार बार, अनु मतलब पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसार, अनु मतलब भक्ति पूर्वक। और ये किसके लिए करना है? कृष्ण के लिए करना है। कृष्ण मतलब भगवान श्री कृष्ण जो गोलोक विहारी हैं, उनके सारे विष्णु विस्तार या विस्तार अंश, और उसके बाद जो भी उनसे संबंधित हैं उनके प्रति। और उनके प्रति आनुकूल्य न मतलब अनुकूलता से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो, इस भावना से युक्त होकर के अनुशीलन करना है। इसको भक्ति कहते हैं। नहीं तो प्रतिकूल भाव से जब कार्य किए जा रहे हैं, मन से, वाणी से, शरीर से, जैसे कंस ने किया है या असुर करते हैं, वह भक्ति नहीं कहे जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। लेकिन देखिए, कोई अगर भौतिक इच्छा से युक्त है और वो भगवान को प्रसन्न करके उस भौतिक इच्छा की पूर्ति करना चाहता है, तब भी तो वह कृष्ण का अनुशीलन अनुकूल भाव से करेगा कि कृष्ण मुझसे प्रसन्न हो जाएं और मुझे कुछ भौतिक चीज़ दे दें। ये तो है ना, ये तो देखा गया है। ओम जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। तो वहाँ पे हरि की, जगदीश की आराधना हो रही है ताकि शरीर का कष्ट मिट जाए और सुख संपत्ति घर में आए। तो क्या ये भक्ति है? हाँ जी, भक्ति है। लेकिन क्या ये उत्तमा भक्ति है? तो उत्तमा भक्ति नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है बात? भक्ति है क्योंकि कृष्ण को भोग लग रहा है, कृष्ण की प्रणाम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन और अनुकूल भाव से भी हो रहा है, लेकिन ये उत्तम भक्ति नहीं है। तो इस भक्ति को, भक्ति है लेकिन भक्ति उत्तम नहीं है। तो इस भक्ति को उत्तम के रूप में क्वालिफाई होने के लिए जो ऊपर की लाइन है, ये पहली लाइन जो है, ये इसके तटस्थ लक्षण का वर्णन कर रही है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम्। तो इसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। अनुशीलन अनुकूलन हमने पढ़ लिया था, अब हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ से भक्ति के उत्तमात्व सिद्धि के लिए तटस्थ लक्षण जो स्वरूप के बाहर रहकर परिचय करवाता है, उसके द्वारा दो विशेषण कहते हैं। मतलब तटस्थ लक्षण होते हैं कार्य,
तो जो स्वरूप के बाहर से किसी वस्तु का परिचय कराए उसको तटस्थ लक्षण कहते हैं। और इन लक्षण, जब ये लक्षण होंगे तो भक्ति को उत्तम कहा जाएगा। उत्तम मतलब जो तम के, प्रकृति के गुणों के परे है। थोड़ा समझ लीजिए इस बात को। प्रकृति के जो अंतर्भूत होती है, जो प्रकृति के अंदर भक्ति होती है, वो कैसी होती है, तरह उसको समझ लीजिएगा। जो अधिष्ठाता अर्थात जो भक्त तमोगुणी है वह दूसरों की हिंसा करेगा। दूसरों की हिंसा करने के लिए या तक किसी को मारने के लिए भी भक्ति की है लोगों ने, जैसे कि माता दिति ने करी थी। ऐसी भक्ति तमोगुणी भक्ति कहला रही है, क्योंकि व्यक्ति जो भक्ति तो भक्ति है, लेकिन जो भक्त है, जो भक्ति कर रहा है, वह तमोगुण में है। दूसरों पे क्रोध करता है, झगड़ा करता है, अपने को अन्य से श्रेष्ठ मानता है, ये सब तमोगुण के लक्षण हैं। तो ये तमोगुणी भक्ति हुई। ठीक। रजोगुणी भक्ति क्या हुई? व्यक्ति भक्ति कर रहा है लेकिन उसको भौतिक लाभ चाहिए। ठीक है। भौतिक लाभ मतलब यश चाहिए, धन चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, जो कुछ भी भौतिक है वो चाहिए। जो व्यक्ति सतगुणी भक्ति कर रहा है वह भौतिक लाभ नहीं चाहता है, वह अपने कर्म फल से छुटकारा प्राप्त करना चाहता है। समझ में आ गया बात? तो ये इच्छा है ना, इसमें तो कृष्ण अभी तक नहीं आए हैं। लेकिन निर्गुणा भक्ति में व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भाव भक्ति को प्राप्त करना चाहता है। साधना के लेवल की बात कर रहा हूं मैं। वह साधना भक्ति के स्तर पे भी व्यक्ति निर्गुण भक्ति का अभ्यास कर सकता है, अगर उस वह भक्ति के बदले में भक्ति ही चाहता हो। ये भी और क्लियर होगा। तो हमने आपको समझाया कि ये 3 प्रकार की भक्तियां प्रकृति के अंदर आ रही हैं, लेकिन प्रकृति के परे वाली भक्ति कौन सी है? जिसमें भक्ति की ही अभिलाषा की जाए। तो पहला विशेषण दे रहे हैं। प्रथम विशेषण है अन्याभिलाषिता शून्यम, अर्थात एकमात्र भक्ति की अभिलाष से युक्त होना चाहिए। भक्ति को छोड़कर अन्य अभिलाष कृष्ण के भजन में नहीं होनी चाहिए। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए। देखिए यहां पे अन्य अभिलाषा शून्यम क्यों नहीं है, अन्य अभिलाषिता क्यों है, यहां ही समझ लीजिए। अब आगे तो फिर आगे चक्रवर्ती पाद की टीका में देखिए। अन्य अभिलाषिता का मतलब है अन्य अभिलाषा की वृत्ति या स्वभाव। या चलिए और उसको थोड़ा छोटा करते हैं। अभिलाषिता, अभिलाषा का मतलब हुआ इच्छा, और अभिलाषिता का मतलब है अभिलाषा की वृत्ति, कि जब भगवान का भजन करेंगे तो कुछ भौतिक मांगेंगे, ऐसा स्वभाव ही हो जाना। जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी प्रार्थना है ना, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्तों जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। तो संकट की मोचन की इच्छा एक। आगे क्या है फिर? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। आगे क्या है? कुछ ऐसे ही है। तो अब रोज जो भक्त इस प्रकार से प्रार्थना कर रहा है कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, इसमें प्रेम भक्ति की बात हो रही है। भाव भक्ति मिल जाए, ओम जय जगदीश हरे। ऐसा तो नहीं हो रहा है। किसी को याद हो तो बताइएगा, हमको तो याद नहीं है कुछ, इतने याद आ रहा है। तो घंटी रोज किस लिए बज रही है? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। तो दुख की निवृत्ति, अपने दुख की निवृत्ति की बात हो रही है कि नहीं? इजीली समझ में आ गया? तो ये रोज अभिलाषा यही हो रही है। अभिलाषा की एक वृत्ति है जिसमें व्यक्ति भौतिक ही मांग रहा है, भक्ति को छोड़कर सब मांग रहा है। अन्य अभिलाषिता शून्यम, अभिलाषा शून्यम नहीं कहा जा रहा है, और अभिलाषिता शून्यम भी नहीं कहा जा रहा है। रोज अगर भगवान का प्रेम मांग रहे हैं तो वो अभिलाषिता हुआ ना, कि रोज भगवान का प्रेम मांगने की इच्छा। अगर भक्ति में अभिलाषा ही ना हो तो भक्ति का तो प्राण ही खत्म हो जाएगा। कोई अभिलाषा है तब ना भक्ति करेंगे। हमें भगवान का प्रेम मिले, वे वैकुंठ की प्राप्ति, जो भगवान की भक्ति प्राप्त हो, अगर यही इच्छा नहीं है, अभिलाषा, क्षमा कीजिएगा, अगर अभिलाषा ही नहीं है तो भक्ति ही नहीं कर पाएंगे। अगर कोई भौतिक अभिलाषा है तब भी भक्ति करेगा ना भाई, अभिलाषा ही नहीं है तो भक्ति ही नहीं करेगा। लेकिन अगर वह भक्ति उत्तम है तो वह अन्य अभिलाषिता से शून्य होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति भौतिक इच्छा से भी युक्त है, उसकी भौतिक अभिलाषा भी है, तो भी वह भक्ति करेगा कि नहीं करेगा? तो वह भक्ति उत्तम नहीं कहलाएगी, क्योंकि वह भौतिक अभिलाषा से युक्त होकर भक्ति कर रहा है। जैसे कि वो घंटी बज रही है, ओम जय जगदीश हरे, भगवान का नाम उच्चारण हो रहा है, लेकिन इसमें
अभिलाषा किस चीज़ की है? भौतिक इच्छाओं की है। तो अभिलाषा के बिना तो किसी प्रकार की भक्ति हो ही नहीं सकती है। भाई जब इच्छा होगी तब तो उसके अनुरूप कोई कार्य होगा। अभिलाषा मतलब इच्छा, जब इच्छा ही नहीं है तो कोई भी कार्य नहीं होगा। तो इसलिए अन्य को आप छोड़ नहीं सकते हैं, अन्य को रखना पड़ेगा। लेकिन ये जो शब्द है अन्न अभिलाषिता शून्यम, ये भक्ति की उत्तमत्व को डिफाइन कर रहा है कि अन्य चीज़ों को छोड़ करके, अन्य अभिलाषिताओं को छोड़ करके केवल भक्ति की इच्छा रख करके भक्ति जब की जाती है तो वो उत्तम है। कुछ पूछ रहे थे आप, बताइए, माइक में बोलिए। प्रभु जी, अन्य अभिलाषिता का अर्थ ये समझ सकते हैं कि भक्ति के इतर जो भी इच्छाएं हैं उनको मांगने की वृत्ति से शून्य होना। वृत्ति से शून्य, यस। वृत्ति मीन्स टेंडेंसी। यस, पाप काटते हैं पश्चाताप करके, लेकिन पाप करने की वृत्ति नहीं समाप्त होती। स्वभाव आपका मेरा हम सबका एक स्वभाव है ना। जैसे मान लीजिए किसी को मीठा पसंद है, तो अब उसकी इच्छा होगी रोज हम थोड़ा मीठा खाएं। कुछ नथिंग अगेंस्ट लाइक दैट, बट पॉइंट है लोगों को इच्छा होती है। तो ऐसा नहीं कि अकस्मात वह मीठा खाने की इच्छा कर गए हैं, उनको रोज मीठा खाने की इच्छा होती है। तो ऐसे ही अभिलाषिता शब्द है, अभिलाषा नहीं है। उसका कारण भी है, किसी परिस्थिति में भक्त मान लीजिए ऐसी अवस्था में है कि जहाँ उसकी जान पे ही खतरा है और वहाँ वह भगवान को पुकारता है, हे कृष्ण मेरी रक्षा कीजिए, जैसे माता द्रौपदी ने करी थी। बोला था ना कि हे द्वारकावासी, हे द्वारकाधीश बोली थी, है ना मेरी, और हे गोविंद ऐसे करके बोली थी। करुणा कर द्रौपदी पुकारी, पट से लिपट गए बनवारी। तो आप जानते हैं कि एकदम कातर स्वर में माता द्रौपदी ने पुकारा, तो क्या उस समय वह भक्ति के लिए प्रार्थना कर रही थी? नहीं। तो क्या वह शुद्ध भक्त हुई कि नहीं हुई? अगर यहाँ शब्द होता अन्य अभिलाषा शून्य, तो वह भक्ति की डेफिनेशन से बाहर हो जाती, शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन से, क्योंकि उस समय वह भगवान को अपनी रक्षा करने के लिए, अपनी लज्जा की रक्षा करने के लिए पुकारी, न कि भक्ति प्राप्त करने के लिए। लेकिन क्योंकि शब्द यहाँ पे अभिलाषिता है, द्रौपदी माता शुद्ध भक्त हैं, उनकी सामान्यतः ये वृत्ति नहीं है कि भगवान से भौतिक मांगे। समझ रहे ना बात। लेकिन ऐसी परिस्थिति में एक स्त्री के लिए मृत्यु से भी अधिक बुरी चीज़ है। तो अब ऐसी अवस्था में माता द्रौपदी ने जब भगवान को पुकारा, तो उससे उनकी शुद्ध भक्ति का जो स्टैंडर्ड है उससे वो डाउन नहीं हुई, क्योंकि उनकी वृत्ति ऐसी नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है? टेंडेंसी, यस, उनकी टेंडेंसी ऐसी नहीं है। अच्छा, उस समय अगर कृष्ण को छोड़कर वो किसी और को पुकारती तो अच्छा मानते आप? शुद्ध भक्त अगर कहीं कठिनाई में है ऐसे, तो वह भगवान को छोड़कर किसी और को पुकार रहा है, तब तो उसकी भक्ति में हानि हो जाएगी ना, क्षति हो जाएगी। शुद्ध भक्ति के स्टैंडर्ड से वो नीचे हो जाएगा। लेकिन अगर भगवान को पुकार रहा है तो ये तो उसका आभूषण माना जाएगा ना। आज तक माता द्रौपदी को आप इसी रूप में विशेष रूप से जानते हैं कि कैसे माता द्रौपदी की भगवान रक्षा किए। उसी प्रकार से माता उत्तर आपने प्रथम स्कंद भागवत में सुना है, कैसे वे भगवान श्री कृष्ण की तरफ अपनी रक्षा करने के लिए, एक्चुअली अपने नहीं, अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए आती हैं। तो ये समझना होगा कि अगर किसी जानलेवा स्थिति में भक्त भगवान को पुकारता है और उस समय वह भक्ति की प्रार्थना नहीं करता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह शुद्ध भक्त नहीं है। इज इट सिंकिंग? अब सबको समझ में आ गया? चैट ओपन है, किसी को मेरे ख्याल से कठिनाई यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अभिलाषिता का मतलब है अभिलाषा करने की वृत्ति, ना कि अभिलाषा। और अन्य अभिलाषिता शून्य मतलब भगवान की भक्ति की इच्छा, भगवान की भक्ति को मांगने की वृत्ति के अलावा और कोई वृत्ति नहीं होनी चाहिए। पूछिए क्या कह रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, उत्तम भक्ति का सिर्फ यही इन्वॉल्वमेंट है कि मतलब सिर्फ भक्ति ही मांग सकता है, और मतलब भौतिक अगर कुछ जरूरत पड़े तो नहीं मांग सकते ना? भक्ति करके भौतिक नहीं मांगना चाहिए। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मटेरियल नीड्स एंड मटेरियल डिजायर्स। हरे कृष्णा स्कूटी घर आवे, हरे कृष्णा फ्रिज घर आवे, हरे कृष्णा। जैसे स्पष्ट रूप से मैं सन 2003 अप्रैल से जून तक हरे कृष्णा IIT में सिलेक्शन हो जाए, हरे कृष्णा IIT में सिलेक्शन हो जाए, दैट वॉज माई मटीरियल डिज़ायर्स।
आईआईटी में सेलेक्ट होना ये आपकी मटेरियल नीड नहीं है। समझ में आ रहा है ना बात आप लोगों को? पंखा आजकल की बात करें तो पंखा चाहिए, कुछ मतलब भोजन चाहिए, तो वो मटेरियल नीड है, और मटेरियल डिज़ायर इज़ डिफरेंट फ्रॉम मटेरियल नीड। ये भेद देख रहे हैं, प्रभुपाद इस बात को समझाते हैं। भाई कोई शुद्ध भक्त है तो क्या वो कपड़ा नहीं पहनते हैं? वस्तुओं को उस रूप से घर जो भगवान की सेवा में है के उपयोग में आती हैं तो उसको तो इच्छा हम करते ही हैं। मान लीजिए जैसे अब हमें कोई अगरबत्ती मिली अच्छी, तो हमने कहा हाँ ये तो इच्छा है हमारी हुई कि भाई भगवान को अर्पण करेंगे अगरबत्ती, अपने लिए तो कुछ है नहीं। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि उन वस्तुओं को ग्रहण करना जो हरि के संबंध में है। तो जो आवश्यकता होगी क्या भगवान नहीं देते हैं? हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं देंगे, मैं कह रहा हूँ कि क्या नहीं देते हैं। कितने लोगों को यहाँ पे जो उपस्थित भक्त हैं, कितने लोगों को किसी भौतिक वस्तु के अभाव से जप करने में दिक्कत आ रही है? प्लीज़ रेज हैंड्स एंड प्लीज टेल, विल नॉट चेस्टाइज ऑन एनीथिंग। मैं कोई डांटूंगा नहीं। आपको क्या चीज़ के अभाव से जप करने में दिक्कत है? नहीं, आप प्रैक्टिकल पूरे अब बताना पड़ेगा क्या चीज़ के अभाव से। खाना, रोटी, कपड़ा, मकान। कपड़ा है, रोटी तो मिल ही रही है, रोटी मिल जाती है ना, हाँ, और मकान भी रहने को मिल गया, तो अब क्या अभाव जरा बताइए। हाँ बताओ कि क्या भाव है, माइक पे बताइए। हाँ, अब हमने प्रश्न किया है तो ऐसे जनरल मत छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ तो किसी को कोई भाव नहीं। आपको क्या भाव है बताइए, बोलिए। प्रभु जी मैं तो प्रश्न नहीं, काहे को प्रश्न कर रहे हैं फिर? जब अभाव नहीं है तो भगवान पे आरोपण हो गया ना कि जो इतने प्रेम से सेवा कर रहा है उसको भगवान अभाव में रख देंगे। भगवान तो फिर बदनाम हो जाएंगे कि जो प्रेम से सेवा कर रहा है उसकी भौतिक आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखेंगे भगवान। दिस इज आई नॉट वांट टू बी एंग्री ऑन दिस पॉइंट, बट आपके बच्चे होते तो आपको समझ में आता। आपके पिताजी कभी आपको भूखा मारे हैं? आपको पता नहीं आपके पिताजी कैसे हैं कि नहीं। हमारे पिताजी तो किसके पिताजी जरा बताइए भूखा मारे यहाँ पे? कोई है इधर? आगे से आगे ला के देते, आगे से लाके सलोनी माता जी के, ठीक है। तो आपके ठीक है, योर फादर इज अ शराबी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन एक चलिए हम गलत बोल गए, एक सत पिता की बात कर रहा हूँ, अच्छा पिता है, लविंग है, अफेक्शनेट है, एक लविंग माँ है, क्या अपने बच्चे को आगे से आगे नहीं खिला के चलती है? अब कोई शराबी कबाबी उसका एग्जाम्पल नहीं दे रहे, क्योंकि भगवान शराबी कबाबी नहीं हैं। भगवान का प्रेम जीवों के, सहज जीवों के प्रति हवा पानी फ्री दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? ये एक बहुत गलत बात है। देखिए, आज आपको हर दिन धन्यवाद देना चाहिए कि हमको यहाँ रहने को मिल रहा है। आपके पास पैसे नहीं है खुद के मकान के, लेकिन आपको धाम में रहने को मिल रहा है। हम ऐसे भी वक्तों को जानते हैं जो यहाँ फ्लैट खरीदे फिर बेच के चले के नहीं रह पाए, कि राधा रानी की कृपा नहीं है, काहे नहीं थैंक यू बोलते हैं उनको जाकर के। तो ये एटीट्यूड रखना चाहिए कि आज ठाकुर जी हमको स्वस्थ रखे हैं, है कि नहीं? तो ये फिर मांगने की जरूरत क्या पड़ी बताइए? हाँ, श्रील प्रभुपाद ने हमको अलाउ किया है कि जैसे हमारी कोई मान लीजिए मटीरियल समस्या है और उसको हम नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, अपनी बुद्धि लगा ली, हार गए, तो भगवान से, और हमारी भक्ति में दिक्कत हो रही है उसकी वजह से, मान लीजिए स्पेशली स्वास्थ्य की वजह से, तो आप कृष्ण बलराम से प्रार्थना कीजिए। प्रभुपाद में तात्पर्य में स्पष्ट कहते हैं कि भगवान ये देह आपने दिया है, मैं इस देह को स्वस्थ रखना चाहता हूँ ताकि आपकी भक्ति कर सकूँ, मुझे मार्गदर्शन दीजिए। ये तो अब किस लिए यूज़ कर रहे हैं समझ में है ना? ये प्रार्थना भक्ति से अलग तो नहीं है ना। और यही प्रश्न अभी आप परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज का प्रवचन सुनेंगे तो यहाँ पे एक बात वहाँ उठाई महाराज ने। लोग प्रश्न करते हैं कि क्या अच्छे स्वास्थ्य की कामना करना ये अन्य अभिलाषिता है? तो एक पॉइंट ये है कि अच्छा स्वास्थ्य आप क्यों चाहते हो। श्रील प्रभुपाद जी ने, श्रील भक्ति ठाकुर जी ने स्पष्ट बताया है कि जब तक हम भाव भक्ति के स्तर पर नहीं हैं, सबसे पहली प्रायोरिटी आपका स्वास्थ्य है, उसके बाद साधना चैंटिंग, और उसके बाद सेवा। तो यानी ये सारी चीज़ें भक्ति से अलग तो है नहीं, ये युक्त वैराग्य के प्रिंसिपल है। अन्य लोग स्वस्थ क्यों रहना चाहते हैं? सुंदर दिख जाए, शादी हो जाए, ऐसी बातें होती हैं, हम बॉडी बिल्डिंग कर लें ऐसे करके। लेकिन भक्त स्वास्थ्य क्यों चाहता है? भगवान की भक्ति करने के लिए। अभी कल एक भक्त आए थे ना, वो कितनी छोटी उम्र के, मैंने पूछा 16 माला हो गई, कहते नहीं हो पाए। क्यों? स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि स्वास्थ्य ठीक नहीं होना, भक्ति करने में ही दिक्कत हो जाएगा, आपके अनुशीलन में ही दिक्कत हो जाएगी। तो स्वास्थ्य की इच्छा करना ये तो नेचुरल है ना, ये आपके एग्जिस्टेंस, इस समय जो मटेरियल एग्जिस्टेंस है उससे अलग इच्छा नहीं है ना। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मटेरियल नीड इज डिफरेंट फ्रॉम मटेरियल डिजायर्स। जैसे मैं अब सोफे की इच्छा करूँ, कल्याण प्रभु बोलिए, माइक पे बताइए, मैं सोफे की इच्छा करूँ तो ये मटेरियल नीड है कि मटेरियल डिजायर? आप बताओ। डिजायर, मटेरियल डिजायर है कि भाई लोग आएंगे तो क्या सोचेंगे, कुछ भी सोचते रहे। हम तो यहाँ बस एक सिंपल आसन बिछा दिए हैं, तो एक दो प्लास्टिक कुर्सियाँ, उसमें लोग आज जो प्रेम है, वो जो प्रेम करता है उसमें खुश हो जाता है, ये कभी जमीन में बैठ जाते हैं।
आप स्वीकार करेंगे ना भाई, सोफे के बिना तो आपका जीवन नहीं चल रहा, ऐसा नहीं कह सकते हैं। इज इट नॉट? तो एक मतलब बेसिक कंफर्ट में रह करके भक्ति की जाती है, ऐसा नहीं कि बहुत लैविशली व्यक्ति जी रहा है, बाथरूम है, किचन है, ये सब तो स्वाभाविक रूप से चाहिए ना, मंदिर में भी होते हैं, तो ऐसा तो कुछ नहीं कि हम लोग विशेष व्यवस्था करके चल रहे हैं। अब आईफोन मटेरियल डिज़ायर है कि मटेरियल नीड है, तो आप समझ गए कि आईफोन अगर नहीं मिला तो उसकी वजह से भक्ति नहीं कर पाएंगे, ऐसा तो आप नहीं कह सकते हो। जो स्मार्टफोन जो कुछ मिल गया जिससे भक्ति कर पा रहे हैं उससे में खुश रहिए। तो उसके पॉइंट मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि उसके लिए भजन क्यों वेस्ट किया जाए, अपने भजन को उसके लिए क्यों खर्च किया जाए। मान लीजिए किसी को गले में कफ हो गया तो गरारा करने से ठीक हो जाता है, उसके लिए हरे कृष्णा करे वो, तो मूर्खता होगी कि नहीं होगी? आप बताइए, नहीं आप बताइए क्या कहना चाहिए। जब अगर गले में खराश हो गई है और गरारा करने से ठीक हो जाएगा तो उसके लिए भगवान से प्रार्थना करने की जरूरत है। ये लॉजिक मतलब, लगता है आपको? नहीं, उस इंस्टेंस के लिए नहीं, बट ऐसा रहे फ्यूचर में ना हो इसलिए तो कर सकते ना। आप अपने चित्त को अपने देह में लगाना चाहते हैं या अपने चित्त को भगवान में लगाना चाहते हैं? आप बताइए। जब आप सोच रहे हैं कि मैं बीमार ना पड़ जाऊं, मैं बीमार ना पड़ जाऊं, तो आप बीमारी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। लिव अ हेल्दी लाइफस्टाइल। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि बीमार ना पड़ जाएं तो मीठा बंद कीजिए। आपको पता है कि आपके लिए मीठा खराब है, अग्रीड। वहाँ इंटेलिजेंस लगाइए, वहाँ शरणागति, तो वहाँ शरणागति लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हैव सब प्रॉपर इंटेलिजेंस, वहाँ शरणागत होना नहीं चाहते। श्रील प्रभुपाद जी एक बार एक हुआ बस पार्टी थी, तो ध्यानवान नहीं दिए टायर का, जाके टायर बस्ट हो गया। और जो लीडर था उसने कहा कि कृष्ण के शरणागत हो। वो बड़ा कन्फ्यूज़ कि ये क्या भाई, कृष्ण के शरणागत हो? तो वो लौट के आया, प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद ये कृष्ण के शरणागत होने का क्या मतलब है? तो कह रहे यूज़ योर इंटेलिजेंस। अगर आपकी गाड़ी का टायर खराब हो गया तो क्या आप हरे कृष्णा करेंगे? भाई कितने लोग गाड़ी का टायर खराब होने पर, पंचर होने पर हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं। तो ये बेवकूफ़ी की बात है। डू द नीडफुल, इंग्लिश में कहते हैं डू द नीडफुल, वो करिए, उसके लिए हरे कृष्णा मत कीजिए। हाँ बोलिए। प्रभु जी, जैसे हम अपने किसी संबंधियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनकी भक्ति बढ़े, वो तो बहुत अच्छी बात है। आप अपने कर रहे हैं तो ये उत्तम, ये बहुत तो फर्स्ट क्लास है। अब आपकी भक्ति बढ़े या दूसरे की भक्ति बढ़े तो दोनों ही चीज़ें अच्छी हैं। तो अन्य अभिलाषिता शून्यम को समझ में आ रहा है। ये वृत्ति नहीं होनी चाहिए कि भगवान से हम हर दिन कुछ ना कुछ नया मांगते रहे, लेकिन कभी जान का खतरा पड़ जाए। या एक बात परम पूज्य भक्ति रसामृत महाराज समझा रहे थे कि एक बार एक भक्त मेट्रो में बॉम्बे में ट्रैवल कर रहे थे और उनको कॉल ऑफ नेचर आ गया। अब मेट्रो में तो टॉयलेट नहीं होता है, अब कितनी बेइज्जती हो जाती है। तो भगवान से प्रार्थना की, भगवान लज्जा हमारी रक्षा कर लीजिए, तो भगवान ने रक्षा कर लिया। तो वहाँ तो भक्ति नहीं मांग रहे हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं कि वो हर दिन अब यही इस तरह की प्रार्थना कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ रही होगी। अन्य अभिलाषिता शून्यम मतलब भगवान की भक्ति के अलावा और कुछ मांगने की वृत्ति नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं भक्तों को बार बार कहता हूँ कि हम लोग कुछ ग्रुप भी शुरू किए हैं कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, ताकि आपका मन शरीर की तरफ ना जाए। देखा है ना, जब हम बीमार हो जाते हैं तो मन बार बार शरीर की तरफ जाता है, क्योंकि अभी हम लोग अहंकार से युक्त हैं और हमारा लिंक बना हुआ है। अभी हम लोग शरीर से डिटैच नहीं हो गए। इसीलिए तो आचार्यगण कह रहे हैं, एक इंटरेस्टिंग बात है कि ऐसा नहीं कि आप केवल भक्ति कर रहे हैं तो आपका स्वास्थ्य अपने आप ठीक हो जाएगा, नहीं तो बीमार क्यों हो रहे हैं फिर यहाँ पे लोग? तो कुछ सोच करके ही बोला जा रहा है ना। प्रभुपाद जी भी दवा लेते थे कि नहीं लेते थे? लेते थे। परम पूज्य राधानाथ महाराज इस बात को समझा रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद 1.5 घंटा मसाज लेते थे, 1.5 घंटा। मॉर्निंग वॉक पर जाते थे। परम पूज्य लोकनाथ महाराज भी, सब लोग जानते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, योगा करते हैं। तो इससे आपकी भक्ति, देखिए पॉइंट है, आगे क्लियर हो जाएगा। कर्म शून्य नहीं कहा जा रहा है, अन्य अभिलाषिता शून्यम। ये शरीर भी तो अनुशीलन के लिए आवश्यक है कि नहीं? तो शरीर को क्यों ठीक रख रहे हैं? ताकि भक्ति कर सके। तो बेसिकली ये जो स्वास्थ्य को स्वस्थ रहने की इच्छा है, यह भी भक्ति ठीक से संपादित कर पाऊँ इसलिए इच्छा है। तो ये भक्ति से अलग नहीं इच्छा है। इसी को प्रभुपाद समझाते हैं कृष्णा बुक में, टेकिंग केयर ऑफ द बॉडी इज नॉट सेपरेट फ्रॉम भक्ति। इसे युक्त वैराग्य के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। शरीर तो खराब है, लेकिन शरीर से कार्य बहुत अच्छा कर सकते हैं, इसलिए ये शरीर का ध्यान रखना होता है। तो ये भक्ति से अलग नहीं है। अनुशीलन तो गायब ही हो जाएगा ना, गायब हो जाता है ना। जब बुखार हो गया, खांसी हो गया, तो हो गया आपका अनुशीलन खत्म। फिर तो बड़ा मुश्किल से माला होता था। अभी कुछ दिन पहले आपका गला खराब हुआ था, कितनी देर से माला हुआ, कठिनाई हुई कि नहीं हुई?
तो शरीर को इसलिए स्वस्थ रखना ताकि मैं भक्ति कर सकूं, तो वहाँ भी तो इच्छा भक्ति करने की है ना। भक्ति करूँगा तो मेरी भक्ति बढ़ेगी, और भक्ति करने के लिए शरीर ठीक रखना पड़ेगा, तो इसलिए उसके लिए जो आवश्यक है वो कर लेना होता है, और वह भी भक्ति के साथ में ही हो जाता है। भक्ति के संपर्क से भक्ति ही हो जाता है। इसे कहते हैं संग सिद्धा भक्ति। नहाना धोना भक्ति नहीं है, लेकिन अब वो एक स्वस्थ जीवन जीते हैं, एक नियमित जीवन जीते तो स्वस्थ रहते हैं, तो वह भी भक्ति का अंग हो जाता है। एक जगह लिखेंगे भी श्रील रूप गोस्वामी जी इसी में, रोज दांत मंजन करना चाहिए, भक्ति के अंग में दांत साफ करना चाहिए। इट इज़ वो प्रैक्टिकल, साधना भक्ति में इंपॉर्टेंट है ये। बिना दांत माजे और गए भगवान की सेवा करने, ऐसा थोड़ा होता है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। भक्ति को छोड़कर अन्य अभिलाषा कृष्ण के भजन में नहीं होनी चाहिए, तो इससे उत्तम होगी। लेकिन फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि अगर कुछ इच्छा है तो भक्ति नहीं कर सकते। और इसको बिल्कुल खोल के समझ लीजिए। भक्ति भगवान की अंतरंग शक्ति की वृत्ति। हरे कृष्ण मंत्र जप रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, तो अब आप निर्गुण भक्ति का संपर्क कर रहे हैं, निर्गुण शक्ति का संपर्क, निर्गुण वस्तु का संपर्क कर रहे हैं। गलत इच्छा से भी कर रहे हैं, तो गलत इच्छा क्यों है? क्योंकि मन में भावना है कि ये वस्तु मिल जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। अग्रीड? समझ रहे हैं बात? तो जब भगवान की भक्ति करते रहते हैं तो धीरे धीरे करके सद्बुद्धि प्राप्त हो जाती है। ये भक्त जानता है कि मैं स्वस्थ होकर सुखी नहीं हो जाऊंगा, क्योंकि बहुत से स्वस्थ लोग भी सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन स्वस्थ होकर के भक्ति कर पाऊंगा इस उद्देश्य से भक्ति करता है। तो उसकी स्वस्थ होने की इच्छा किस लिए? वो भक्ति के पीछे है, भक्ति के आगे नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं एकदम फर्स्ट क्लास, मेरा पेट सही हो जाएगा, ये सब सही हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। सुखी तो तभी होऊंगा जब भगवान की सेवा करूंगा। तो भगवान की सेवा के लिए जरूरी है, इसलिए। सीधी बात है। ओके। दूसरा विशेषण है ज्ञान कर्माद्यनावृतम। ज्ञान कर्म से आच्छादित नहीं होना चाहिए। यह नहीं कह रहे हैं कि ज्ञान कर्मादि शून्यम। तो अब इसको क्यों नहीं कह रहे हैं, जरा देखिए। और आदि शब्द भी है यहाँ। ज्ञान शब्द से निर्भेद ब्रह्मानुसंधान रूप ज्ञान को जानना होगा। इसका क्या मतलब है? निर्विशेष ब्रह्म में कोई विशेषता नहीं है, वहाँ भजनीय और भजनकारी कोई नहीं है, मतलब सेव्य और सेवक कोई नहीं है। तो जब ये इस तरह का कोई रिलेशन, इस तरह की रिसर्च करेगा, इस तरह का अनुसंधान करेगा, धारणा करेगा, तो भगवान की सेवा कहाँ हो पाएगी? जब भगवान ही गायब तो फिर खत्म हो गई बात। तो इस प्रकार के अनुसंधान अनुशीलन करने से भक्ति ढक जाती है। क्लियर? तो यानी कि मायावादियों की बात, ब्रह्मवादियों की बात हम नहीं सुनते, वो सब हमारे लिए काम करनी है। तो ये देख लिया कि ये गुण है आप लोगों में। निर्विशेष ब्रह्म की चर्चा होती है क्लासेस में, यहाँ पे कभी कोई प्रवचन सुने इस तरह का? मैं इतना जान लेते हैं कि भगवान की अंग कांति है, उसकी और रिसर्च करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वह सब हमारे लिए काम का नहीं है। मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, ये सब नहीं बोलते रहते हम लोग। हम भगवान के सेवक हैं और भगवान की सेवा करनी है, यही बार बार बोला जा रहा है ना। और तो कोई रिसर्च नहीं हो रहा है कि मैं ब्रह्म कैसे हूँ, मैं ब्रह्म कैसे हूँ, ये सब नहीं चल रहा है। वो लोग बोलते हैं सोहम सोहम सोहम, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, ये सब हम नहीं बोलते हैं। ब्रह्म है मतलब ब्रह्म के अंश है, भगवान के अंश, और भगवान की सेवा करनी है, ठीक है। तो ये इस ज्ञान से भक्ति कैसे आवृत हो रही, समझ में आ रहा है कि मुझ में और भगवान में कोई भेद नहीं है। इस प्रकार की धारणा करना, रिसर्च करने से तो भगवान श्रेष्ठ नहीं दिखेंगे। तो जब श्रेष्ठ नहीं दिखेंगे तो भगवान की सेवा भी नहीं होगी, भक्ति ढक जाएगी। मायावादी लोग भी कभी कभी भक्ति करते हुए दिखते हैं, लेकिन उनके मन में क्या है कि मैं ये रियलाइज़ करना चाहता हूँ कि कैसे भगवान से मैं भी भगवान हूँ। तो ऐसी भक्ति, इस प्रकार की इच्छा से भक्ति ढक जाएगी कि नहीं ढक जाएगी? भक्त लोग किस लिए भक्ति करना चाहते हैं? कि जो मेरा शाश्वत संबंध भगवान से है वह जागृत हो जाए। तो अब कह रहे हैं भजनीय के अनुसंधान रूप जो ज्ञान है उसको नहीं, क्योंकि भजनीय के अनुसंधान आदि ज्ञान की परम आवश्यकता है। समझे बात? भजनीय है जिनका भजन होना चाहिए, किया जाना चाहिए, तो भगवान श्री कृष्ण हैं। ये प्रश्न तो स्वयं परीक्षित महाराज पूछे हैं, भाई क्या सुनना चाहिए, किसका कीर्तन करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए? अग्रीड, भागवत इस पे पूरी आधारित है। तो ये भागवतम तो इस प्रश्न पे ही पूरी आधारित है कि किसका, ये अनुसंधान इसी है ना कि किसका भजन करना चाहिए। आप भगवान श्री कृष्ण के गुणों को सुनेंगे तब ना भगवान के भजन करेंगे, और जितना भगवान के गुणों को सुनेंगे, नाम के गुणों को सुनेंगे, नाम प्रभु का और भगवान का गुण सुनेंगे, उतना भगवान की भक्ति करने की इच्छा होती है कि नहीं होती है?
जितना सुनते हैं भगवान के बारे में वो उससे आपकी भक्ति पुष्ट होती है कि ढक जाती है? बताइए। आप देखिए, सिंपल सी बात सोचिए, कोई व्यक्ति है, अब आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो कोई भक्ति नहीं होती, इन द सेंस कोई प्रेम नहीं होता। लेकिन जितना उसके बारे में सुनते जाते हैं, ये इतने महान है, उतने महान है, तो उनसे स्प्रिया हो जाती है उनकी सेवा करने की। आप लोग जिस भी भक्त से दीक्षा लिए हैं तो उनके बारे में सुने थे ना कि वो शुद्ध भक्त हैं, ये हैं, वो हैं। तो फिर आप देखेंगे, एक बार सुने, 2 बार सुने, कई बार सुने, तो सुनते सुनते आपको उनके प्रति श्रद्धा होने लगती है। फिर उनसे भी सुने तो आप स्वाभाविक रूप से बात है कि मन में आ जाता है कि हमारे गुरु महाराज होने चाहिए। अग्रीड, कोई विरोध, उसमें विरोध तो नहीं है। तो ऐसे ही भगवान के बारे में जब सुनते हैं, ये भगवान ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, तो सहज रूप से भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो हमारा आकर्षण है वो जागृत होता है। तो भगवान का अनुसंधान तो चाहिए ना, भगवान के गुणों को तो सुनना है ना। उससे भक्ति हमारी ढकती नहीं है, भक्ति बढ़ती है। वो तो भक्ति का अंग है भगवान के बारे में सुनना। तो इसलिए ज्ञान शून्य नहीं कहा जा रहा है। यहाँ पे कह रहे हैं ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ऐसे ज्ञान का अनुशीलन नहीं करना है जिससे भक्ति ढक जाए। ऐसे ज्ञान का अनुशीलन जरूर करना है जिससे भक्ति बढ़े। कुछ समझ में आ गया? एकदम समझ में आ गया कि नहीं? ये आप लोग काहे के लिए भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ने के लिए आए? इसको पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे तो कुछ ज्ञान दिया जा रहा है। इस ज्ञान से भक्ति बढ़ रही है कि कम हो रही है? तो हाँ, ये बढ़ रही है। तो जिस ज्ञान से भक्ति बढ़ रही है उसको स्वीकार करना है, लेकिन जिस ज्ञान से भक्ति ढक रही है उसको नहीं स्वीकार करना है। इसलिए ज्ञान शून्य नहीं कहा जा रहा है, ज्ञान अनावृतम कहा जा रहा है। क्लियर? ठीक है। कर्म के द्वारा भी अनुकूल्य न कृष्णानुशीलनम, ढका हुआ नहीं होना चाहिए। यहाँ कर्म से तात्पर्य है स्मृति आदि में उक्त नित्य नैमित्तिक आदि कर्म, न कि भजनीय परिचर्या आदि रूप कर्म, क्योंकि भजनीय परिचर्या आदि रूप कर्म कृष्णानुशीलन रूप हैं। समझे बात? यहाँ कर्म शून्य नहीं कहा जा रहा है। भाव सुबह से भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं कि नहीं? स्नान करने के लिए गए, वह भी भक्ति में अंग है। तिलक लगाया, भगवान को प्रणाम किया, भगवान की सेवा करी, नाम जप किया, प्रसाद जो भी भगवान के लिए बनाया हो, भोग बनाया, तो ये सारे कर्म हैं कि नहीं? भक्ति में दिव्य कर्म है। तो कर्म शून्य शब्द हो जाता तो गड़बड़ हो जाती, फिर तो आप कुछ कर ही नहीं पाते। तो उन कर्मों से जिससे भक्ति ढक जाती, जैसे कोई कहे कि अरे भाई हम ये पूजा नहीं करेंगे, किसी देवता की पूजा नहीं करेंगे तो पाप लगेगा, या कोई कहे कि मैं देवता की पूजा करूंगा तो मेरी भक्ति बढ़ जाएगी, तो ये इन दोनों ही चीज़ों से नुकसान हो जाएगा। भक्ति ढक गई, भक्ति में जो श्रद्धा था वो कमज़ोर हो गई। अरे अभी वो दुर्गा, क्या कहते हैं वो, नवरात्रि का समय आ गया है, अब हम दुर्गा पूजा करेंगे या दुर्गा जी की पूजा करेंगे, तो उसमें ऐसा कभी कभी करते हैं कि भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण नहीं करते, क्योंकि उस समय दुर्गा जी का व्रत चल रहा होता है। ये देखा होगा, भक्ति कर रहे हैं, इस्कॉन से कनेक्टेड हैं, लेकिन दुर्गा जी की पूजा चल रही है, दुर्गा जी का व्रत चल रहा है, इस कारण से विष्णु प्रसाद को ग्रहण नहीं करते, क्योंकि उनको डर लगता है कि हमारा दुर्गा जी का व्रत भंग हो जाएगा। कुछ समझ में आया? इससे उनकी भक्ति की श्रद्धा कमजोर पड़ रही है, दिख रही कि नहीं? ढक रहा है कि नहीं ढक रहा है? हरे कृष्ण मंत्र जप रहे हैं नॉर्मली, लेकिन अब नवरात्रि का समय आया तो अब उसको वह, तो अब प्रश्न हो क्या नवरात्रि नहीं करनी चाहिए? तो मैं पूछ रहा हूं कि क्यों करनी चाहिए, काहे के लिए नवरात्रि कर रहे हैं? कुछ उत्तर आया आपके है आपके पास? पता नहीं कितने लोग यहाँ पे करते हैं। कितने लोग भाई नवरात्रि करते हो भैया? अभी भी नहीं करते। तो अब आप अच्छा ये पूछो कि कितने लोग करते थे और क्यों करते थे, ये भी उत्तर अजीब सा होगा कि क्यों करते थे, ये भी उत्तर नहीं पता है। सब लोग कर रहे हैं, मम्मी ने कहा इसलिए करते थे। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात कि नवरात्रि नहीं करेंगे, ये नैमित्तिक कर्म हुआ ना, रोज तो नहीं करना होता, साल में कभी एक बार आता है, जो भी है। कितनी बार आती है साल में? 2-3 बार आती है। तो नवरात्रि नहीं करेंगे तो भाई हमको पाप लग जाएगा, दुर्गा जी दुखी हो जाएंगे। क्योंकि दुर्गा जी इस बात से दुखी होने की तुम वेद क्यों पढ़ रहे हो? गोविंद गायते नित्य श, गोविंद का नाम उच्चारण करो। दुर्गा जी स्वयं इस्कॉन डिवोटी है, हरे कृष्ण मंत्र दीक्षा प्राप्त करी है हरिदास ठाकुर से। तो अब आप देख रहे हैं कि जिसकी भक्ति में श्रद्धा बढ़ी हुई है वो जान रहा है कि भगवान की सेवा करके मैं सभी देवी देवताओं को संतुष्ट कर लेता हूँ, इसलिए मुझे देवी देवता की पूजा करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, ऑलरेडी कर रहा हूँ, क्योंकि भगवान की सेवा कर रहा हूँ। ये सिंपल। लेकिन अब अगर वो कर्मकांड में फंस गया तो फिर उसकी इच्छा, उसकी भक्ति में जो उसकी श्रद्धा है वो ढक जाएगी। वही कर्मकांड करने की बजाय वह भगवान की भक्ति कर सकता था कि नहीं?
एक प्रैक्टिकल बात सुनिए, एक नाम के बराबर 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ भी नहीं। तुम कौन अश्वमेध यज्ञ कर पाओगे? वेदवादिनी आप जब भक्ति में नहीं थी, जब कर्मकांड कराती थी तो अश्वमेध यज्ञ भी कराती थी, तो अश्वमेध यज्ञ नहीं कराती थी, छोटा मोटा कर्मकांड होता था, है कि नहीं? 4-5 हज़ार रुपये का होगा। अब एक नाम के बराबर 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ भी नहीं है, तो हम नाम करेंगे कि कर्मकांड करेंगे? कुछ समझ में आ रहा है ना बात? ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया। इसके और भी कुछ शेड्स हैं, वो हम आगे चक्रवर्ती पाद की टीका में लिखेंगे, अभी तो इतना ही समझ लेना चाहिए। एक बात मैं कुछ बोलने वाला था अभी, हाँ, एक बात बता रहा हूँ भक्त की। एक भक्त हैं, उनका नाम नहीं रखेंगे, लेकिन बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे थे, और उनको कोई एस्ट्रोलॉजर बोल दिया कि जब तक तुम ये हरे कृष्ण मंत्र जपते रहोगे और एक कंठी बांधे रहोगे, तब तक तुम्हारा बिजनेस सफल नहीं होगा। वो लाल किताब कोई होती है एस्ट्रोलॉजी में, उससे पढ़ करके बोल दिया। अब वो अपनी कंठी त्याग दिए और कुछ समय के लिए हरे कृष्ण मंत्र को भी रोक दिए, फिर तो शायद शुरू किए वो, लेकिन एटलीस्ट उस समय उस पंडित जी की बात सुन करके उनकी भक्ति में श्रद्धा आवृत हो गई कि नहीं हो गई? क्लियर है सबको? इसीलिए कर्मकांडी लोगों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। बातचीत मतलब उनसे सुनना नहीं चाहिए, वो आपको श्रद्धा दे देंगे इस प्रकार की कि अरे भक्ति से श्रेष्ठ तो कर्मकांड है। समझ में आ गया? तो इससे बचना चाहिए। कोई भी भक्ति स्क्रिप्चर्स रीड करना साक्षात भक्ति है। ज्ञान मीन्स तद पदार्थ ज्ञान, त्वम पदार्थ ज्ञान, स्मृति शास्त्र प्रतिपाद्य ज्ञान। अरे भाई इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहे हैं? सिंपल रखिए ना। हम सिंपल रखना चाहते हैं, आप कॉम्प्लिकेट करना चाहते हैं। तो सिंपल बात है कि जो भगवत संबंधी ज्ञान है उसका अनुशीलन करना चाहिए, उससे भक्ति आवृत नहीं होती बल्कि भक्ति बढ़ती है। भगवत गीता को पढ़ना है तो भक्ति है ना भाई, सेवा है भगवान की। लेकिन ऐसा कोई ज्ञान जिससे भक्ति ढक जाए वो उसको नहीं करना चाहिए, और अगर कर रहा है तो वह उत्तमा भक्ति नहीं होगी, वो क्षति हो जाएगी उसमें। उसी प्रकार से कर्मकांड। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, यहाँ पर जो आदि शब्द है उससे वैराग्य, योग और सांख्य आदि के अभ्यास को जानना चाहिए। इसका क्या मतलब है? देखिए, वैराग्य का अभ्यास अलग से नहीं किया जाता। यू कैन सिट ऑन द चेयर। आज कोई नई तब्दील इस्तेमाल नहीं कर रहे। कुछ लोग कहेंगे कि भाई हम अब केवल जल पी करके रहेंगे, अग्नि तापेंगे। इसका भक्ति से कोई संबंध नहीं है। मैं आगे तो क्लियर होगी बात, लेकिन फिर समझा दे रहा हूँ। वैराग्य कुछ सहायक होता है भक्ति में आने के लिए, कि जगत दुख का घर है इत्यादि इत्यादि, लेकिन भक्ति मतलब प्लस कृष्णा, नॉट माइनस माया। आप भगवान की भक्ति में सुखी हो जाओगे इसलिए जगत को त्यागोगे, न कि जगत को त्यागेंगे तो भगवान के पास आएंगे। ये बातें क्लियर हो जाएंगी आगे। देखिए, भक्ति में जब व्यक्ति आता है, जो वैरागी होते हैं वो इतने विरक्त होते हैं कि भगवान को ही त्याग देते हैं, और जो कर्म का मार्ग में होते हैं वो इतने आसक्त होते हैं कि फिर भगवान को त्याग देते हैं। लेकिन जो भक्त है ना तो बहुत अधिक आसक्त होता है और ना अधिक विरक्त होता है, उसे भगवान की बात सुनना अच्छा लगता है, भगवान की भक्ति करना अच्छा लगता है। तो इधर इसकी जो रुचि बढ़ती जाएगी तो भक्ति देवी जितना वैराग्य आवश्यक है वो अपने आप दे देंगी। जैसे हम भोजन करते हैं तो अपने आप भूख शांत हो जाती है। अग्रीड? उसी प्रकार से भक्ति करने से अपने आप वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। तो वैराग्य इसीलिए वैराग्य शून्यम नहीं कह रहे हैं, वैराग्य से आवृत नहीं होनी चाहिए, वैराग्य का अभ्यास प्रमुख नहीं हो जाना चाहिए। कुछ वैराग्य भक्ति में आने के लिए सहायक होता है, दैट्स ऑल राइट, लेकिन वैराग्य से भक्ति आवृत नहीं हो जानी चाहिए। फोकस भगवान की भक्ति पे होना चाहिए। हम अब स्कूटी नहीं इस्तेमाल करेंगे और मंगल आरती नहीं पहुंच पाए। मैं अपनी बात कर रहा हूं कि मान लो मैं कहूं कि नहीं, मैं स्कूटी नहीं इस्तेमाल करूंगा, मैं पैदल ही जाऊंगा, तो इस प्रकार का वैराग्य लाभकारी नहीं है। या जो भगवान के संबंधित वस्तु में उनको भगवान की सेवा में कर लिया जाए तो अच्छी बात है, उसे युक्त वैराग्य कहते हैं, और उसको जबरदस्ती छोड़े नहीं, ये तो माइक वस्तु में है, तो ये वैराग्य उसका भक्ति को ढक देगा। क्लियर? योग। अब देखिए, योग मतलब अष्टांग योग। तो देखिए, जैसे अब स्पष्ट है, ये एकदम सिद्ध बात है कि प्राणायाम करने से व्यक्ति का शरीर ठीक रहता है, सूर्य नमस्कार करने से शरीर ठीक रहता है। तो शरीर ठीक करने के लिए अगर आप ये कर रहे हैं तो उसमें कोई दोष है? इससे आपकी भक्ति तो नहीं ढक रही है। लेकिन अब यही मुख्य हो जाए कि सुबह से 2-2 घंटा 3-3 घंटा योग ही किया जा रहा है और नाम जप के लिए समय ही नहीं है,
तब फिर ये उसकी भक्ति ढक गई। समझ में आ गया। और सांख्य पे उसी प्रकार की बात हो गया, वो शरीर प्रकृति के तत्व इतने हैं, ये है फलान ढिमकाना, उसी में फंस गया और भगवान को भोग लगाना ही भूल जाए। और एक और आदि में शब्द रखा गया है आलस। अरे यार आज नहीं जा रहे मंगल आरती में, तो अब आलस भी ढक दे रहा है कि नहीं, तो उससे भी रहित होना चाहिए। ठीक है, आलस का भी अभ्यास नहीं होना चाहिए। आलस का अभ्यास इज अ गुड वर्ड नहीं। अभिप्राय यह है कि कृष्णानुशीलन को इन वैराग्य आदि से अनावृत होना चाहिए, ढकना नहीं चाहिए। यहाँ श्लोक में श्री कृष्णानुशीलनम कृष्ण भक्ति इस प्रकार कथन ठीक होने पर भी भगवत शास्त्रों में केवल भक्ति शब्द का प्रयोग श्री कृष्ण भक्ति में ही पर्यवसित होता हुआ है। इसी अभिप्राय से केवल भक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है, ऐसा अग्रिम वाक्य में यानी 1:12 में दिखाया गया है। कह रहे हैं यहाँ पे, देखिए श्लोक देखिए, एक मिनट, तो कह रहे हैं कि आनुकूलन कृष्णानुशीलनम कृष्ण भक्तिरुत्तमा। तो कह रहे हैं कि कृष्ण का उपयोग क्यों नहीं कर रहे हो, तो कह रहे हैं देखिए भक्ति बोलने से ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति अंडरस्टूड है। भक्ति एक्चुअली देवताओं की भक्ति की ही नहीं जा सकती है। भक्ति जीवात्मा का फंक्शन है, भगवान से संबंध है शाश्वत रूप से भगवान श्री कृष्ण से। तो कह रहे हैं शास्त्रों में भक्ति जब बोला गया है तो ये भक्ति भगवान श्री कृष्ण की है, भगवान विष्णु की मानी जाती है। इसलिए यहाँ पे कृष्ण भक्तिरुत्तमा नहीं कहा जा रहा है, भक्तिरुत्तमा ही कहा जा रहा है। बस इतनी सी बात है। वो आगे के श्लोक हैं 1.1.12 में भी क्लियर होगा, लेकिन अभी ये श्लोक पूरा नहीं हुआ है। आज हम लोग यहाँ छोड़ रहे हैं, कल सुबह फिर हम लोग भगवान ने चाहा तो चक्रवर्ती पाद की टीका को पढ़ेंगे और आप लोग बड़ा सुविधा अनुभव करेंगे। चक्रवर्ती पाद की टीका जीव गोस्वामी जी के अनुगत में ही है। आगे थोड़ी और भी बातें इन्हें बड़ी रोचक बताई हैं, तो उसको पढ़ लीजिएगा। और बाकी हम तो यहाँ पढ़ाएंगे ही। आप देखेंगे कि एक बार आपने जीव गोस्वामी जी की टीका पढ़ी हुई है, तो इसलिए आपको सुविधा होगी बात समझने में। रिपीटेशन होगा, लेकिन अब उस रिपीटेशन से आपको और बात समझ में आएगी। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो बात जितनी आप डिस्कस करते हो उतना ही आपके चित्त में वो और धंस जाती, और क्लियर होती है। तो इसलिए कभी ये नहीं सोचना कि हमें ये सब बातें समझ में आ गई, हमको और डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। हर बार समझेंगे, हर बार पढ़ेंगे तो आपको और अधिक प्रकाश, अधिक दृष्टि प्राप्त होगी। भगवान की प्रसन्नता के लिए हम जप कर रहे हैं, चाहे जैसा भी लगे, और कभी अच्छा ना लगे तो जप को कोई निपटाने की भावना से करे तो यह तो सही नहीं है ना। अनुकूल तो नहीं है, अनुकूल तो है नहीं ना, अनुकूल तो है। लेकिन देखिए, आप इसको माधुर्य कादम्बरी से समझ सकते हैं कि जिसकी शास्त्रीय श्रद्धा होती है उसका लक्षण क्या है। शास्त्रीय श्रद्धा का मतलब है कि अब वह अपने अनुभव पर निर्भर नहीं करता है। जब उसको एग्जाम्पल दी जा रहा है, भगवान, ये गीता की बात है, बड़ी सुंदर सी बात है। सिद्ध सिद्ध निर्विकार समत्वम योग उच्यते। भगवान किसको अच्छा बोल रहे हैं? जो सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार रहे उसको योगी कह रहे हैं। समझ में आ रहा है? सिद्ध सिद्धयो निर्विकार समत्वम योग उच्यते। भगवान गीता में कितनी बार बोल रहे हैं सिद्धि असिद्धि में तुम्हें सम रहना चाहिए। तो ये भगवत इच्छा है कि नहीं है, ये बता दीजिए पहले आप। तो अब अगर मैं सिद्धि में फूल जाऊं कि मैं बड़ा अच्छा डिवोटी हूं, और असिद्धि में जो हमको नाम में रुचि नहीं मिल रही उस दिन मैं बिल्कुल फुस हो जाऊं, तो क्या इससे भगवान प्रसन्न हो रहे हैं? माताओं का अनुभव होगा कि भोजन बनाती हैं तो कभी कभी भोजन गड़बड़ बन जाता है, तो अब उस दिन से आप लोग भोजन बनाना बंद कर देते हैं, है ना? देखते हैं हाँ ये गड़बड़ हो गया, चलो अगली बार ठीक करते हैं। तो इंटेंशन तो अच्छा ही बनाने का था, कभी गड़बड़ हो जाती है। बिजनेसमैन में भी, मैं फल वाले को पूछा प्रॉफिट होता है, कहते हैं कभी प्रॉफिट होता है कभी नुकसान होता है, तो अब फल बेचना बंद कर देगा। तो दुनिया में लोग इस प्रकार से सहन कर रहे हैं कि नहीं? और क्या हम लोग हमेशा स्वस्थ रहते हैं तो क्या जीना ही छोड़ देंगे? तो आप देख रहे हैं कि इस जगत में डुअलिटी रहती ही है। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, हमारा मन उससे प्रभावित हो जाता है तो मन नहीं लगता है। कभी कभी तो आप यह भी देखेंगे कि एक 16 माला के जप में शुरुआत में बड़ा अच्छा लगा, बाद में अच्छा नहीं लगा, फिर अच्छा लगा, शुरुआत में सूखा लगा, बाद में अच्छा लगा। ये हमारे कंट्रोल में थोड़ी ना है भाई। तो भगवान को प्रसन्न करने का मतलब है सिद्धि और असिद्धि दोनों में सम रहे। इसका मतलब क्या है? जब सिद्धि मिल रही है, कुछ नाम में सुख मिल रहा है,
तो वो उसको उस सिद्धि को बढ़ाने के लिए नाम उच्चारण करे। और अगर नहीं सिद्धि मिल रही है, असिद्धि की अवस्था है, मन में रूखापन है, मन नहीं लग रहा है, विक्षिप्त हो रहा है, तो नाम उच्चारण इसलिए करे ताकि सिद्धि प्राप्त हो। तो दोनों ही सिचुएशन में उसका उत्साह सिद्धि असिद्धि पर निर्भर नहीं कर रहा है। वो जान रहा है कि हरे कृष्ण मंत्र बोलने से भगवान सुखी होते हैं। और प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, जिस भक्त ने प्रश्न किया है, मैं हो सकता हूँ गलत हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप केवल जप पे फोकस कर रहे हैं। शायद ऐसा हो सकता है। और आप सोच रहे हैं कि एकदम से हम जप बढ़ा लेंगे तो हमको रुचि मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता है। उतना जप कीजिए जो आप कर सकते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। और ये बात आगे आप क्लियर देखिएगा, तब वो बोझा लगने लगता है। एक्स्ट्रा चैंटिंग कीजिए, लेकिन आपका चित्त तुरंत नहीं परिवर्तन हो जाएगा। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि भक्ति की जो प्रोसीजर है वो धीरे धीरे कार्य करता है। अन्यों से बहुत तेज कार्य करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि कल ही आप शुद्ध भक्त हो जाएंगे। जैसे एक माता जी पुरुषोत्तम मास में 64 राउंड्स करी, अगले जैसे मास खत्म हुआ 2 माला करी, तो उसका मतलब वो ज़बरदस्ती खींच रही थी। ज़बरदस्ती नहीं की जाती है, कुछ तो मिनिमम रखा गया है, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं कर सकते आप। मैं जब संख्या कम करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अन्य सेवाएं भी करिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं। आज जैसे मैं सुबह उठा, फिर मंगल आरती गया, फिर जप पूरा किया, फिर भगवान की सेवा करी, फिर भगवान के लिए भोजन बनाया, तो क्या ये सारी भक्तियाँ भक्ति नहीं है क्या भाई? केवल जप ही भक्ति है? इतनी सी बात तो समझ में आ जाना चाहिए ना कि भक्ति के विभिन्न स्वरूप हैं, और अपने जीवन को, अपने दिन को आप अलग अलग प्रकार से डिवाइड कीजिए तो कठिनाई नहीं होगी। ये आप करके देखिए। मान लो जब में मन नहीं लग रहा है, प्रपात कह रहे हैं 16 माला हो गया, मन नहीं कर रहा है जब करने का, और तो आप भगवान की कोई और सेवा कर सकते हैं। सेवा में लगे रहिए। श्रीला प्रपात का बड़ा सुंदर वक्तव्य है। कहते हैं कि हम लोग इतने छोटे हैं, जीवात्मा इतना अणु है कि कृष्ण केवल ये देखते हैं कि वो सेवा में लगा हुआ है, वो ये नहीं देखते कि कौन सेवा में लगा हुआ है। और हम लोग सोचते हैं कि ये सेवा श्रेष्ठ है, वो सेवा कम है, जबकि आध्यात्मिक स्तर पर सब बराबर है। लेकिन हाँ, क्योंकि गुरु की विशेष आज्ञा है कि 16 माला सबसे पहले करना है, सबसे महत्वपूर्ण है, तो उसको नेग्लेक्ट नहीं किया सकता है। 16 माला तो जैसे भी करना है वो करना है। अब आपको अच्छा लगे बुरा लगे उससे मतलब नहीं। प्रभुपाद स्पष्ट बोले गेट देम डन, है कि नहीं? तो करके रखना है, लेकिन उसको इसीलिए सबसे अधिक प्राथमिकता दी जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब आप अपने मन को कहीं और नहीं लगा सकते। इन द सेंस और सेवाएं भी कर सकते हैं, प्रीचिंग कर सकते हैं, पुस्तक पढ़ सकते हैं, भगवान के लिए भोजन बना सकते हैं, सो मेनी थिंग्स। और एक बात मैं बोल रहा हूँ, देखिए, भक्ति में चित्त का निर्माण बहुत जरूरी है। वही तो उसका उद्देश्य है कि चित्त को पवित्र करें। तो कभी कभी व्यक्ति सोचता है कि हम कहीं वहीं से खाए दर्द से खा लेते हैं, टाइम बचा लेते हैं, उसकी इच्छा, लेकिन उस व्यक्ति की कॉन्शियसनेस आपको इफेक्ट करेगी। सो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप किसी कर्मी के हाथ का बना हुआ खाना बना करके उसको भगवान को अर्पण करके खाएं। ये रिकमेंडेड नहीं है। साधु लोग ऐसा नहीं करते। बाकी जिसकी जो इच्छा है वो करे, हमें से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं है। क्या वो व्यक्ति जप कर रहा है? तो आप अपना टाइम बचा रहे हो, लेकिन अपनी चेतना को नहीं बचा रहे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप टाइम बचा रहे हैं, लेकिन आपको टाइम बचा के करेंगे क्या? ये सब मेरे शब्द नहीं है, महाप्रभु के शब्द है ना। विषय अन्न खाइला मलिन हैला मर, मलिन हैला मन तो ना है कृष्ण स्मरण, ऐसे करके आपके जप में दिक्कत आएंगी। तो बहुत बार लोग ऐसे काम चला लेते हैं कि भाई कर्मी है, उसे जो स्टैंडर्ड आप फॉलो करना चाहते हैं ठीक है करिए, लेकिन ठीक है मतलब जैसे करना चाहें करें, लेकिन ये ठीक है नहीं। एंड यू विल फील द रिजल्ट्स इन योर कॉन्शियसनेस। तो ये अच्छा, दूसरी बात, मैं खुद ही आलस करता था कि रोटी क्या बनाएंगे, तो अभी इनको जाना पड़ रहा है किसी कार्य से, तो अब कौन बनाएगा? और बाहर से तो हम किसी से बनवाएंगे नहीं। तो एक दिन प्रयास किया, अच्छी बनी, फिर हमने कहा कल ये थी, कल हैं ही अभी 2-4 दिन, तो हमने कहा नहीं मेरे को सिखाइए, मैं रोटी बनाऊंगा। तो कुछ उद्यम लगा, तो कोई मिसाइल तो नहीं बनानी है ना है ना? क्यों सुमित प्रभु, मिसाइल बनाना होता है? खिचड़ी बनाना कोई मिसाइल बनाना तो नहीं। मिसाइल बनाना तो बहुत मुश्किल कार्य है ना। बट एक बात आप समझिए, व्हेन यू आर कुकिंग, यू कैन एटलीस्ट कुक विद द कॉन्शियसनेस दैट इज फॉर कृष्णा। आप जो कर्मी व्यक्ति है उससे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये है, पता नहीं क्या नाम है इनका, अच्युत शर्मा माता जी, आप तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं ना? आई होप सो, यस। यू फील द डिफरेंस? अब बाकी कर्मी जगह खा के आ जाइए, देखिए कैसे। अब देखिए एक बात समझ लीजिए, जो व्यक्ति मान लीजिए होटल में खा रहे हैं, भक्त लोग कुछ भी या कह रहे हैं उसको अर्पण करके खा लेंगे, कभी इमरजेंसी की बात एक अलग है, लेकिन
उसमें उसकी चेतना प्रवेश कर जाती है। और उसकी चेतना क्या है? मैं इसे दूं कम और पैसा अधिक ग्रहण कर लूं, है ना? यही तो बिजनेस वाली मेंटालिटी होती है, वही मेंटालिटी हमारे मन में आ जाएगी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हाउ डू वी अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ज्ञान मिश्रित और कर्म मिश्रित भक्ति एंड ज्ञान कर्मादि अनावृतम? हम ज्ञान मिश्रित भक्ति और कर्म मिश्रित भक्ति की चर्चा नहीं कर रहे हैं, वही सब तो बात यहाँ पे आ रही है ना। भक्ति में ज्ञान का सम्मिश्रण नहीं होना चाहिए, निर्विशेष ब्रह्म के अनुसंधान का कोई अवकाश नहीं होना चाहिए, कर्मकांड का कोई अवकाश नहीं होना चाहिए। यही तो ज्ञान कर्मादि अनावृतम की बात हो रही है। भक्ति महत्वपूर्ण है, लेकिन थोड़ा ज्ञान भी जरूरी है। तो ये मिश्रण हुआ ना, मिश्रण कहिए या ढकना कहिए, वो एक ही बात हुआ ना। अगर कर्मकांड बहुत जरूरी है भाई, हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए कर्मकांड भी जरूरी है, तो फिर अब नुकसान हुआ ना। तो उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ रही होगी। क्या पूछ रहे हैं? और तो कुछ नहीं है, कोई मैसेज नहीं है। अभी ये श्लोक कंप्लीट नहीं हुआ है और इस पर चर्चा करेंगे हम। तो अभी चक्रवर्ती पाद की टीका को हम लोग कल देखेंगे। इसीलिए भगवान के नाम के महात्म्य को बार बार सुनना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए, क्योंकि ऐसे तुरंत अनुभव नहीं होता है। लेकिन जब बार बार सुनते हैं तो आप अपने नाम को अपने जीवन में मिलाना शुरू करते हैं। जैसे नहा रहे हैं तो हरे कृष्णा गा सकते हैं कि नहीं? ऑफिस में जा रहे हैं, कैब में बैठे हैं तो हरि नाम उच्चारण कर सकते हैं या कथा सुन सकते हैं। खाना बना रहे हैं तो कथा सुन सकते हैं, नाम उच्चारण कर लेते हैं। हमें तो बड़ा मज़ा आता है। यहाँ तक कि जैसे मैं योगा भी करता हूँ शरीर ठीक रखने के लिए, तो प्रभुपाद का प्रवचन लगा लेता हूँ या हरि नाम संकीर्तन कुछ लगा लेते हैं। तो वहाँ कान तो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है कि नहीं? और हाँ, एक और भी इंटरेस्टिंग है, मैं शालिग्राम जी को अपने लेफ्ट में लगकर 21 बार सूर्य नमस्कार करता हूँ। तो ऐसे तो भगवान को केवल 1-2 बार प्रणाम होता है, लेकिन हमें एकदम भाई सिंपल लॉजिक बात है, जब सूर्य नमस्कार स्वीकार कर सकते हैं तो भगवान स्वीकार कर ही लेंगे, क्या दिक्कत है? भगवान हम बोलते हैं ओम केशवाय नमः, फिर सूर्य नमस्कार, ओम नारायण नमः, फिर से प्रणाम करते हैं, ओम माधवाय नमः। तो 21 बार हम भगवान को प्रणाम कर लेते हैं। भगवान तो भाव देख रहे हैं, हमारे को तो कोई इसमें भक्ति से अलग नहीं दिख रहा है, प्लस भगवान की बात सुन रहे हैं। बिल्कुल ईजी है। प्राणायाम करते हुए प्रभुपाद जी का प्रवचन या जो भी प्रवचन आपको भगवान का अच्छा लगता है उसको लगा दीजिए। और फिर हमको बस इस बात में लगती है कि ऐसे तो बोलेंगे हम देह नहीं है, और उसके बाद कहेंगे कि हम देह, उसके बाद उनका जो आचरण है वो ऐसा हो जाएगा कि हम देह है। क्या वो प्रभु जी पेट में दर्द था इसलिए हम जप नहीं कर पाए? हमको बड़ा दुख लगा था उस भक्त को देख करके। वो कितना 20 साल का होगा और कह रहा है शाम को 8 बजे था, 8 बजे मैंने पूछा ना उससे, तो उसकी 16 माला नहीं हुई थी। तो उसको गाइडेंस देने के वाला कोई नहीं है। हम लोग जब आश्रम में ज्वाइन किए तब बोला गया था शरणागत होने का मतलब है कि जो प्लेट में आए वो खाओ प्रसाद के नाम पर, और बाद में गॉल ब्लैडर में स्टोन भराओ, फिर ऑपरेशन करवाओ। तेल तूल सारा जो भर भर के प्रसादम खाते हैं, ये सब चीज़ ठीक नहीं। सात्विक प्रसादम होना चाहिए। बहुत प्रभाव होता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। तो सही बातें इसमें खैर आ जाएंगी, आप समझ लीजिएगा, विवेक है सबके पास। चलो स्टॉप हियर नाउ। शिष्य भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।